शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 12 नवंबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, हर एक पार्टधारी आत्मा आधा समय सुख आधा समय दुख का पार्ट बजाती है। ये भी ईश्वरीय लॉ है। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप जो समझाते हैं ये समझानी बच्चों की बुद्धि में यथार्थ रीति कब बैठेगी? बाबा जो समझाते हैं ये समझानी, बाबा कहते बच्चों के बुद्धि में यथार्थ रीति से कैसे बैठेगी, कब बैठेगी? बाबा ने उत्तर में कहा, जब बुद्धि शुद्ध बनेगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ कर खाद निकालते जाएंगे उतना बाप की समझानी बुद्धि में बैठती जाएगी। अभी तक बच्चे सतों तक भी मुश्किल से पहुँचे हैं। हर एक का अपना पुरुषार्थ है, कोई सतो है कोई तमो भी है, लेकिन बनना है सतो प्रधान। यात्रा है ना हमारी, सतो प्रधान हमारी मंजिल है जहाँ तक हमें पहुँचना है। और अभी हम तमो प्रधानता में है। तमो प्रधानता से निकल करके तमो तक आना है। तमो से रजो प्रधान, रजो प्रधान से रजो, और रजो से सतो, और सतो से सतो प्रधान। सोचो जरा। इसलिए ये स्टेजेस है आत्मा की, ये सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते फिर से टॉप पे पहुंचना है। बाबा कहते जितना जितना बाबा को याद करते जाएंगे उतना उतना खाद निकलती जाएगी, आत्मा प्योर होती जाएगी और हम सतो प्रधानता की ओर पहुंचते जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं जितना जितना जो पुरुषार्थ कर खाद निकालते जाएंगे उतना बाप की समझानी बुद्धि में बैठती जाएगी। अभी तक बच्चे सतों तक भी मुश्किल से पहुँचे हैं। हर एक का पुरुषार्थ अपना है, कोई सतो है कोई तमो है और कोई, लेकिन बनना है सतो प्रधान। और गीत सुना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। जब मेले व प्रदर्शनी में बच्चे समझाते हैं तो जो समझाने लायक बातें हैं वो ज़रूर समझानी पड़े। इसमें ये तो ज़रूर समझाना पड़े कि सब ब्रदर्स या आत्माओं का बेहद का बाप एक ही है, हम सभी आत्माओं का पिता एक है, ये जरूर समझाना है। बाबा कहते ये भी पूछना पड़ता है कि भारत का आदि सनातन धर्म क्या है। वो तो आदि सनातन हिंदू ही समझते हैं। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि को मालूम है कि हमारा धर्म किसने कब स्थापन किया। भारतवासियों का हिंदू धर्म है व देवी देवता। बाबा पूछ रहे हैं भारतवासियों का हिंदू धर्म है या देवी देवता धर्म, ये किसने और कब स्थापन किया, या भारतवासी भी बिल्कुल नहीं जानते हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी बात है समझाने की। ये किसी के भी ध्यान में नहीं आता है। प्राचीन भारत देश गाया जाता है, परंतु उन्हों को ये पता नहीं है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। हिंदू तो कोई भी धर्म ही नहीं है। अब तुम बच्चे जानते हो कि 5000 वर्ष पहले देवी देवता धर्म था। बरोबर उस समय लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। वो अपने को हिंदू नहीं कहलाते थे। अच्छा, हिंदू धर्म का भी कोई तो संवत होना चाहिए ना। विक्रम संवत जो कहते हैं वो हो सकता है जब से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अपने को हिंदू कहलाना शुरू करते हों, तब से विक्रम संवत भी कहते हो तो आधा आधा हो गया। उस समय उनको फिर आदि सनातन देवी देवता नहीं कहेंगे। संवत कहा जाता है जब धर्म स्थापन होता है। वो किसने स्थापन किया? विक्रम संवत तो रावण ने स्थापन किया। उस समय सबके कर्म विकर्म होते रहे। कर्म अकर्म विकर्म का नाम तो है ना। तो विक्रम राजा का भी संवत चलता है, वो हो गया आधा समय। अब ये विक्रम संवत हिंदुओं का संवत तो नहीं है। तो ये पूछना चाहिए कि भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ, मालूम तो पड़े ना। ये बहुत नाजुक बातें हैं। जब ये मालूम पड़े तब हिसाब लगा सकें कि नई दुनिया थी, फिर दिन रात ज़रूर होते हैं, आधा आधा ज़रूर होगा। ये एक ईश्वरीय लॉ है, यह समझानी देना है ज़रूर।
ऐसा कभी कोई ने समाचार दिया नहीं है। बाबा कह रहे क्रिश्चियन का भी आधा सुख आधा दुख का पार्ट चलेगा। ये जो हम समझाते हैं इसमें सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है। मनुष्य जो भी आते हैं उनको दुख सुख का पार्ट मिला हुआ है। एक दो जन्म लिए आएंगे तो भी आधा आधा होगा। ये एक ईश्वरीय लॉ है। प्रदर्शनी में जब सुनते हैं अच्छा अच्छा करते हैं, बाहर निकलने से फिर क्या होता है, भूल जाते हैं। बिरला कोई ध्यान देते हैं। कोई 1 मास आकर भी गुम हो जाते हैं, कोई 10 मिनट समझते और कोई 1 घंटा, कोई तो कुछ समय आकर चलते चलते थक जाते हैं। आए बाबा के बने, बाबा का पहचाना और ज्ञान योग करने भी लगे, फिर कुछ समय के बाद थक गए। ऐसे सेंटर्स पर होता रहता है। आज तक देखो कितने 85 इयर्स में कितने आए, कितने समझे, कितनों ने आकर के छोड़ दिया और कितने टिके हुए। भाग्यशाली कौन है जिन्होंने आज तक सब पेपर पार करते करते अपने को टिका के रखा है। बाबा कहते ऐसे सेंटर्स पर होता रहता है। कैसे दैवी संप्रदाय बन रहे हैं ये भी वंडर है। नई दुनिया का धर्म पुरानी दुनिया में स्थापन हो रहा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म नई दुनिया के लिए यहाँ स्थापन हो रहा है। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आती है। बाप द्वारा तुम अपने 84 जन्मों को जान चुके हो। बाप कहते मैं 84 जन्मों की कहानी सुनाने आता हूँ तो ज़रूर पिछाड़ी में ही आकर सुनाएंगे ना। द्वापर के बीच में तो सुना ना सके, जबकि पिछाड़ी वाले जन्म भी अभी लिए नहीं है। राजयोग का ज्ञान द्वापर में मिल ना सके। महाभारत लड़ाई भी द्वापर में लग ना सके। महाभारत लड़ाई के बाद सतयुग स्थापन होता है, अर्थात देवी देवता धर्म स्थापन होता है। अधर्म का नाश, अगर द्वापर में अधर्म का नाश हुआ या धर्म सत्य धर्म की स्थापना हुई तो क्या उसका परिणाम कलयुग आया, ये भी तो सोचना चाहिए। द्वापर में नहीं हुआ और नहीं हो सकता है। कलयुग के अंत में जो भगवान ने वायदा किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये वो समय है धर्म की अति ग्लानि का समय, कलयुग का अंत का समय, जिसमें स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा आकर के अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। तो अगर उन्होंने द्वापर में की होती, अधर्म का नाश हुआ होता तो कलयुग आता क्या, ये भी तो सोचना चाहिए ना। बाबा ने कहा जितने भी शास्त्र हो तो मनुष्य आत्माओं के लिखे हुए हैं, उसमें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन परमात्मा की बताई हुई बात आगे पीछे नहीं हो सकती। परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम है। बाबा कहते अर्थात देवी देवता धर्म स्थापन होता है, उनसे पहले ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है, तो ज़रूर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते होंगे ना, तो ब्राह्मण जन्म लेते होंगे ना। विराट रूप जो दिखाया है उसमें शिव को भी नहीं दिखाया है, तो ब्राह्मणों की चोटी भी नहीं दिखाई है। प्रदर्शनी में भी विराट रूप वाला चित्र होना जरूरी है। ब्रह्मा द्वारा पहले जरूर ब्राह्मण रचेंगे, फिर वो ब्राह्मण कभी और कहाँ कब और कहाँ रचते हैं। ब्राह्मणों का है संगम युग, शूद्रों का है कलयुग। अब तुम अपने को कहलाते हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। प्रजा माना ही मनुष्य सृष्टि, तो जरूर ब्राह्मण होंगे। क्राइस्ट को क्रिश्चियन धर्म का पिता कहेंगे, ये है प्रजापिता। भगवान ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, ऐसे नहीं कि क्राइस्ट द्वारा बौद्धियों द्वारा रचते हैं। मनुष्य सृष्टि शुरू ही ब्रह्मा से होती है। ब्रह्मा ने सृष्टि रची, सब जगह लिखा हुआ है शास्त्रों में भी। तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण ही रचे होंगे। ब्राह्मणों को फिर देवता बनाते हैं। विराट रूप भी भारत में ही दिखाते हैं, और धर्म वाले विराट रूप बना ना सके। ये नई नई बातें बाप ही समझाते हैं, नई पॉइंट्स भी निकलती रहती हैं, पुरानी भी निकलती रहती हैं, क्योंकि नए नए बच्चों को भी कुछ नई कुछ पुरानी पॉइंट मिलनी चाहिए जो समझे। जब तक अलफ बे बुद्धि में नहीं हो तो और क्या समझेंगे। तुम जानते हो अलफ बे किसी को समझाना बड़ा सहज है। बाप तो सबका एक है, वो आते भी ज़रूर है।
शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं ना, परंतु भारतवासियों को ये पता नहीं है कि शिव जयंती क्या है। ना ब्रह्मा विष्णु शंकर का पता है और न ही श्री कृष्ण का। श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था ये भी नहीं जानते। क्राइस्ट होकर गए, उनके पोप की सारी लिस्ट होगी, परंतु भारतवासियों को ये पता नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण भी भारत में राज्य करके गए हैं। देखो बाकियों की सबकी वो है, लिस्ट है। हाँ, क्राइस्ट होकर गए, उनके पोप की सारी लिस्ट होगी, परंतु भारतवासियों को ये पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण भी भारत में राज करके गए। जो भी चित्र बनाते हैं, पूजा करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन बिल्कुल नहीं जानते। देवताओं से फिर क्षत्रियों ने राजाई कैसे ली, क्या लड़ाई की? राजाई बदली होती है तो जरूर कोई ने तो विजय पाई ना। वहाँ तो ये बात ही नहीं है। वो तो अच्छी तरह राज्य देते हैं। मनुष्य तो कितने घोर अंधियारे में, लड़ाई करके कोई छीना झपटी नहीं करते हैं, लेकिन बाबा कहते उन्होंने तो अच्छी तरह से राज्य दिया, खुद अपने उससे राज तिलक किया, राज सिंहासन पे बिठाया। तुमको कितनी रोशनी मिलती है। ऐसे भी नहीं कि सब बातें किसी को याद रहती हैं, नहीं तो बाबा ने जो समझाया वो सब प्रदर्शनी में समझाना चाहिए। बाबा कहते सारी बातें याद नहीं रहती है, इसलिए अगर रहती होती तो सबको समझाना चाहिए। प्रदर्शनी में एक दिन आते हैं, दूसरे दिन आते नहीं है, कुछ भी पता नहीं पड़ता कि समझते हैं या नहीं समझते। ओपिनियन में लिखवाना चाहिए कि पहले हमको ये पता नहीं था तो देवी देवता धर्म कहाँ गया, संवत बताओ, हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, हर एक क्या क्या समझाते हैं ये किसी को पता नहीं पड़ता है। ओपिनियन रखने वाला भी चाहिए। तुम सिद्ध करके बताते हो 5000 वर्ष का ये चक्र है, लिखो। संवत आदि का किसी को मालूम तो है ही नहीं। ये बातें कोई शास्त्रों में सुनी है, पूछ रहे बाबा। फिर हमने ये बातें कहाँ से सीखी? तो हमको सिखलाने वाला जरूर भगवान होगा। भगवान बिगर ये बातें कोई समझा ना सके, वो भी जरूर कोई तन में आएगा ना। परमात्मा ज्ञान का सागर है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। उनका नाम है शिव। भक्ति मार्ग में उनके ढेर नाम रख दिए हैं, कम से कम 1-1.5 लाख अपनी अपनी भाषा में उनके नाम रखते हैं। 1-1.5 लाख। बच्चों को रोज कितना समझाते हैं, परंतु अर्जुन शुद्ध बुद्धि नहीं बने हैं। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो खाद निकलती जाएगी। अब तक जो बच्चे सतों का भी मुश्किल, अभी तक तो बच्चे सतों तक भी मुश्किल पहुंचे हैं, उसमें भी कोई तमो और तमो प्रधान, सतो रजो तमो, इसमें भी नंबरवार है। हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना चलता है। इस समय मनुष्यों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। सिर्फ पांडवों की थी प्रीत बुद्धि, उन्हों की विजय हुई। आसुर और देवता दोनों मनुष्य। सिर्फ बाबा कहते ऐसे नहीं कि आसुरों की कोई भयानक शक्ल होती है, तो वो तो लड़ाई में गोले गैस आदि से बचने के लिए ड्रेस पहनते हैं। हाँ, वो अपने को नहीं, वो सारा सेफ्टी वो कवच पहन के रखते तो उससे शक्लें बदलती हैं। वैसे वो राक्षस नहीं हैं, परंतु शक्लें तो एक जैसी है। पर बाबा कहते वो बात अलग है कि वो ड्रेस वगैरह पहनते जब उन्होंने गैस के गोले वगैरह से बचना होता है या लगाने होते, वो है आसुरी संप्रदाय। और तुम हो राम संप्रदाय, क्योंकि तुमने 5 विकार छोड़े हैं। पवित्र बन सारे विश्व पर तुम राज्य करेंगे। तुम्हारी कोई के साथ लड़ाई नहीं है क्या? कोई के साथ कोई लड़ाई नहीं। बाबा कितनी बातें समझाते हैं ना। कोई 2 मास आकर फिर थक जाते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। साधारण प्रजा में तो आएंगे, प्रजा तो ढेर बनने वाली है। अभी भी देखो कितनी प्रजा है,
किस तरफ अन्न की कमी होने के कारण मनुष्य भूख से मर जाते हैं, कोई तरफ बारिश ना होने के कारण अकाल भी पड़ जाता है। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? ये तो नेचुरल कैलामिटीज हैं। अब तो मूसलाधार बरसात भी पड़ेगी। विनाश तो होना है, तो तुमने जो साक्षात्कार किया है वो सब प्रैक्टिकल में होगा। साक्षात्कार में एक कृष्ण का महल देखेंगे, सारा तो नहीं देख सकेंगे। अच्छा, देखेंगे विनाश हुआ, शरीर छोड़ेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। सारी दुनिया खत्म हो जाने वाली है, फिर नई दुनिया, फिर दुनिया ही बदल जाएगी, तुमको सब कुछ भूल जाएगा। अभी तुम्हारे में शुरू से लेकर अंत तक सब नॉलेज है। मूल वतन सूक्ष्म वतन का चक्र कैसे फिरता है, सारी नॉलेज बाप ने दी है। जिसमें जितना जास्ती ज्ञान उतना जास्ती नशा रहता है। अभी हम मास्टर नॉलेजफुल हो गए, फिर जब विनाश होगा हमारा शरीर भी खलास हो जाएगा। इस जन्म तक भी नॉलेज रहती, इस जन्म तक ही नॉलेज रहती है। तो इतना बुद्धि में नशा रहना चाहिए कि हम ये शरीर छोड़कर जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। मनुष्य तो पढ़कर जाकर अपनी अपनी कमाई करते हैं। बाप कहते हैं हम कोई कमाई नहीं करते, हम तो तुमको सिखलाकर अपने घर ले जाते हैं। तुम कमाई करते हो तो गंवाते भी हो। तुमको सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा को भी ज्ञान है, जो बैठकर समझाते हैं पार्ट अनुसार। फिर बाबा भी चले जाते हैं निर्वाण धाम, सभी आत्माएं भी चली जाएंगी। देखो ये बाबा का इशारा। वहाँ फिर जिन जिन का पार्ट होगा वो फिर राजधानी में आते जाएंगे, बाकी टाइम शांति धाम में रहेंगे। बच्चों को कितना ज्ञान मिल रहा है ना, ऊंच पद पाने के लिए। नए किसी की बुद्धि में बैठ ना सके, सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान बहुत अच्छा है, फिर अपने धंधे धोरी में चले जाएंगे। बाहर जाने से माया भुला देती है, ताला लगा देती है। कई बच्चों का भी ऐसा हाल होता है, पूरी धारणा होती नहीं है। पहले अंदर कोई आए तो बोलो ये सब है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं। अभी कलयुग अंत है, फिर सतयुग होगा, तो ब्रह्मा के बच्चे सब ब्रह्मा कुमार हैं जो फिर देवता बनेंगे। ऐसा सर्विस समाचार बाबा को मिलता रहे तो बाबा राय दें, परंतु बाबा को पूरा सुनाते नहीं है। बहुतों पर ग्रहचारी लगती है। बाबा कहते बहुतों पर ग्रहचारी लगती है। अभी अभी देखो फर्स्ट क्लास और कल देखो थर्ड क्लास बन पड़ते हैं। ग्रहचारी ना होती तो आश्चर्यवत भागंती क्यों होते। और वे दोष देखेंगे सेंटर का, सेंटर वालों का। होती है माया की प्रवेशता उनके अंदर, तो जिसके अंदर भूत बैठ जाएगा आकर के तो उसको सेंटर पे तो अच्छा ही नहीं लगेगा, वो फिर भागने की कोशिश करेगा और फिर दूसरों में बुराइयां देखेगा, है ना। तो बाबा कहते अगर ग्रहचारी नहीं होती तो आश्चर्यवत भागंती क्यों होते। जो बच्चे प्रदर्शनी में अच्छी तरह जाकर सर्विस करते हैं वो अपना समय भी सफल करते हैं। बाप दादा को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। बाबा बच्चों को कुछ भी बोलेगा फिर फौरन प्यार भी करेगा। देखो कुछ कहीं गलती होती है तो बोलेगा भी सही। बाबा भी आंख दिखाता था, दादियाँ भी दिखाती थी। गलती होगी तो सुधारना तो पड़ेगा ना। बाबा की दिल पर बच्चों का कुछ भी रहता नहीं है। ये सिर्फ शिक्षा देने के लिए सिखाते हैं। यहाँ बच्चों को टोली खिलाई जाती है क्योंकि बेहद का बाप है ना। लौकिक बाप बाजार से आते हैं तो बच्चे ज़रूर याद पड़ेंगे। कुछ ना कुछ टोली ले जाते हैं, माना कुछ ना कुछ मिठाई ले जाते हैं। बाहर सेंटर पर टोली नहीं मिलती है, यहाँ बाप सन्मुख बैठा है। बाबा सब कुछ बच्चों को समझाते हैं। ये द्वापर से ऋषि मुनि जो सतो प्रधान थे, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ नहीं था, वो भी कहते थे रचता और रचना को हम नहीं जानते। आजकल कलयुग में सबकी बुद्धि को ताला
लगा हुआ है। फिर वो कैसे जान सकेंगे? शास्त्र तो वो ऋषि मुनि भी पढ़ते थे, परंतु तुमको ज्ञान की पॉइंट्स बहुत मिलती है समझाने के लिए। इतना सारा समझा के फिर बाबा कहते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, भगवान हमको पढ़ाकर भगवान भगवती बनाते हैं। इसी खुशी व नशे में रहना है। रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख दूसरों को भी सुनाना है। दूसरी बात बाबा ने कही, जैसे बाप किसी बच्चे की बात दिल पर नहीं रखते हैं, ऐसे किसी की भी बात दिल पर नहीं रखनी है। बात गई बीत गई, बीत गई, बात गई बीत गई, पक्का करें। नहीं तो अंदर बात चलती रहेगी तो बाप भी याद नहीं आएगा और वातावरण भी बिगड़ेगा, स्थिति भी बिगड़ेगी, लोगों के साथ रिश्ते रिलेशन भी बिगड़ेंगे, व्यवहार भी, सब कुछ बिगड़ा फिर। इसलिए बाबा कहते कोई की भी बात दिल पर नहीं रखनी है। ऐसे किसी की भी बात को दिल पर नहीं रखना है, जैसे बाप किसी बच्चे की बात को दिल पर नहीं रखते। वरदान में बाबा ने कहा, करावन हार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। कोई भी कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी हैं। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ दोनों का बैलेंस हो। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ दोनों का बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल ना जाए। जो भी कर्म करो वो ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का अंश मात्र व करावन हार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करण करावन हार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार, उन संस्कारों से वैराग्य हो। सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार, और फिर बाबा ने कहा उन संस्कारों से वैराग्य हो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हर एक पाठधारी आत्मा आधा समय सुख आधा समय दुख का पार्ट बजाती है। ये भी ईश्वरीय लॉ है। ये हमने बाबा के महावाक्य सुने। और गीत में क्या सुना? दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। अब हम बाबा को याद करेंगे।